शायद अब आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और इसीलिए इस मामले में जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न पूछना बहुत आसान है, लेकिन सही प्रश्न पूछना सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीकर आपको सवाल पूछने से रोक रहा है। हमें प्रश्न पूछना चाहिए, हमें सभी चीज़ पर संदेह करना चाहिए जो कुछ किसी ने भी कहा है, भले वे किताबें हो, धर्म हो, प्राधिकरण हो, सब कुछ पर संदेह करना होगा, प्रश्न पूछना होगा। हमें सवाल करना चाहिए, संदेह करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि संदेह कब जाने देना चाहिए और कब सही प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में उत्तर है। इसीलिए यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया करके प्रश्न पूछें। प्रश्नकर्ता: सर, क्या आप पागल हैं? कृष्णमूर्ति जी: क्या आप स्पीकर से पूछ रहे हैं कि क्या वो पागल हैं? अच्छा, मुझे आश्चर्य है कि आपका उस पागल शब्द से क्या मतलब है। क्या आपका मतलब है असंतुलित होना, मानसिक रूप से बीमार होना, अजीब विचारों वाला, न्यूरोटिक आदमी? ये सब उस पागल शब्द में निहित है। अब जज कौन है इसका, आप या मैं या कोई और? गंभीरता से पूछे तो न्यायाधीश कौन है, जज कौन है? क्या एक पागल व्यक्ति बताएगा कि कौन पागल है और कौन पागल नहीं है? यदि आप जज करते हैं कि स्पीकर संतुलित है या असंतुलित है, तो क्या यह निर्णय इस दुनिया के पागलपन का हिस्सा नहीं है? किसी के बारे में आप राय कैसे बनाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा के अलावा उसके बारे में एक बात नहीं जानते। आपके पास उसके बारे में जो छवि है, उसके आधार पे आपने उसके बारे में एक राय बनाई है। यदि आप प्रतिष्ठा और उस प्रचार के अनुसार राय बनाते हैं जिसे आपने निगल लिया है, तो क्या आप न्याय करने में सक्षम हैं? निर्णय का अर्थ है घमंड। चाहे जज विक्षिप्त या समझदार हो, हमेशा घमंड रहता है। क्या घमंड के साथ वह जान सकता है कि सत्य क्या है? या क्या आपको देखने, समझने और प्यार करने के लिए बड़ी मात्रा में विनम्रता की आवश्यकता नहीं है? सर, इस असामान्य पागल दुनिया में समझदार होना सबसे कठिन काम है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है कोई भ्रम, कोई छवि नहीं है अपने बारे में या दूसरों के बारे में। आप कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं महान हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ। वे सभी विशेषण अपने बारे में सिर्फ एक छवि है। जब किसी के पास खुद के बारे में एक छवि होती है तो वो निश्चित रूप से पागल है, एक भ्रम की दुनिया में रहता है। और मुझे डर है कि हम में से अधिकांश ऐसे ही जीते हैं। जब आप अपने आप को एक भारतीय कहते हैं, और मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, आप संतुलित नहीं हैं। आप खुद को अलग करते हैं, जुदा करते हैं, जैसे कि दूसरे करते हैं जब वे खुद को हिंदू कहते हैं। ये राष्ट्रवादी धार्मिक विभाजन अपनी सेनाओं के साथ, अपने पुजारियों के साथ मानसिक पागलपन की स्थिति का संकेत देता है।